चलिए देख लेते हैं 25 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजमेंट आने वाला है, क्या बिग शिफ्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में, क्या चेंजमेंट आप मतलब चाह रहे हैं अपनी लाइफ में जो आए। ठीक है, ये रीडिंग बेसिकली सब लोग नहीं देख पाएंगे। जिसकी लाइफ में चेंजमेंट आना है, जिसकी लाइफ में सच में चेंजमेंट होगा, ये रीडिंग वही एंड तक देख पाएगा, नहीं तो कुछ लोग कुछ लोग स्किप कर देंगे, कुछ लोग देखेंगे ही नहीं। ये रीडिंग काफ़ी लोग की फीड में आएगी, लेकिन देखेंगे सबको ही नहीं देख सकता, क्योंकि चेंजमेंट होगा उसी की लाइफ में जो ये रीडिंग देखेगा। ठीक है, आपने जो चेंजमेंट सोचे अपनी लाइफ में कि मेरे लाइफ में ये चेंजमेंट आए, वही चेंजमेंट देखते हैं वो कब तक आएंगे और वो चीज़ें कब तक पूरी होंगी जो आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें कब तक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है भाई, 25 पोर्टल ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पोर्टल माना जाता है सारे पोर्टलों में। तो ठीक है, अगर इस टाइम अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब पूरे होने के चांसेस उसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये 25 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजमेंट आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 111 IC, मुझे काफ़ी टाइम से 111 दिख रहा है। हो सकता है आप लोग को भी काफ़ी टाइम से ज़्यादा 111 दिख रहा हो, या फिर 222 एंड 666। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको ज़्यादा दिख रही हैं इस टाइम, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, तो हम देख लेते हैं 25 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में। ओह माय गॉड। ठीक है, मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ठीक है, ओनली वन कार्ड। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए, 25 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट आने वाला है। ठीक है, पहले तो मुझे यहाँ पे कोई इवेंट नज़र आ रहा है। कोई आपकी लाइफ में या फिर इस टाइम आप करंटली कोई इवेंट में है, या फिर आपके अभी कुछ करंटली आपके पास कोई इवेंट आने वाला, कोई फंक्शन आप अटेंड करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कमिंग अप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी। देखिए मैं क्या कह रही हूँ ना, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं और आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट बहुत जल्द मिलने वाला, बहुत जल्द। ये मुझे कुछ 9 डेज, यस 9, आपको 999 भी ज़्यादा दिख रहा है क्या? मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको 999 भी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो आपकी मुझे कोई विशेस इन 9 डेज़ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 9 वीक, अगर कोई इच्छा आपकी ज़्यादा बड़ी है तो मुझे 9 वीक, या फिर अगर कोई मतलब थोड़ी सी नॉर्मल है तो वो 9 डेज़ में पूरी होने के मुझे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो आपकी विश के ऊपर डिपेंड करता है। और ओके, मुझे आपकी कोई पास्ट की एनर्जी जाती हुई नज़र आ रही है। कोई मतलब आपकी बुरी एनर्जी थी, वो ये 25 पोर्टल लेके जा रहा है। आपकी जो अच्छी हैबिट्स नहीं थी, बुरी आदतें नहीं थी, मतलब बुरी आदतें थी, वो मुझे जाती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर नहीं भी थी तो मतलब जो छोटी मोटी तो हल्की फुल्की कमियाँ सब में होती हैं, वो मुझे चीज़ आपसे दूर होती नज़र आ रही है, वो चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, मुझे आप अपने काम पे फोकस करते नज़र आ रहे हो। आप भले ही बहुत सारे काम एक साथ मैनेज करने की कोशिश करते हो, आप वो सारी चीज़ों में अपना 100% दोगे और वो चीज़ें बढ़ेंगी भी। वो चीज़ें मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपके डिसीजंस मुझे काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लिए आप लोग ले रहे हैं। ऐसा समझ में आ रहा है कि कोई भी डिसीज़न हड़बड़ी में नहीं लिया जा रहा। सारे डिसीज़न बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिया जा रहा है, विचारपूर्वक करके आप डिसीजंस लेंगे। या आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आ रही है, एक मतलब क्षमता आ रही है सोचने समझने की। ठीक है, कुछ लोग बहुत हड़बड़ी में डिसीजन लेते हैं, अफरा तफरी में, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। ओके, कोई विश है जो मुझे आपकी पूरी होती नज़र आ रही है, कोई आपकी इच्छा है, कोई कुछ डिज़ायर है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपकी कोई डिज़ायर मुझे पूरी होती नज़र आ रही है इन 9 डेज़ या 9 वीक। ओके, और अगर विश ज़्यादा ही कुछ मतलब बड़ी है या फिर कुछ भी हो सकता है, सबकी विशेज़ अलग होती हैं और समय के हिसाब से चीज़ें पूरी हो सकती हैं। तो अगर कुछ ज़्यादा बड़ी है तो फिर 9 मंथ भी लग सकता है। ओके, वो आपकी विश के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मांग क्या रहे हैं बेसिकली। ओके, कोई विश पूरी हो रही है, कुछ मतलब एक बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा समय नज़र आ रहा है। कोई फंक्शन, किसी की मैरिज भी मुझे समझ में आ रही है, किसी की मैरिज होने वाली है इन 6 मंथ्स। ओके, या फिर 10 मंथ में किसी की मैरिज अभी फिक्स हुई है। ठीक है, कम्युनिकेशन की अगर आपको दिक्कत है, लोगों से बात करना और चीज़ों को छोड़ ना पाना, ये जो चीज़ें हैं
कि चीज़ों को पकड़ के रखना, चीज़ों को छोड़ ना पाना, उस चीज़ को लेट गो ना कर पाना, ये जो आपकी हैबिट्स है, ये आदत है, ये अब आपसे बहुत ज़्यादा मतलब अलग हो रही है। अब आपको चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाते थे। अगर आप किसी भी चीज़ को होल्ड डाउन करके रख लेते थे, उसे पकड़ के रख लेते थे, तो वो चीज़ अब आपकी आपसे मतलब ये जो आदत है, ये आपको आपसे दूर जा रही है, ठीक है? दूर जा रही मतलब मेरा मतलब बेसिकली कहने का ये है कि अगर आपकी कोई आदत है ऐसी कि मतलब चीज़ों को पकड़ के बैठ जानी, ये कोई हैबिट हो सकती है, कोई बात हो सकती है, मतलब कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया, अब उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाना, ये जो आपकी आदत मान लीजिए अगर आपकी आदत है इस टाइप की, तो इस चीज़ को आप लेट गो करेंगे। आपकी कुल मिला के मुझे आपसे आपकी जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, वो लगभग पूरी तो नहीं कह सकती, बट हाँ लगभग मुझे वो चीज़ें दूर होती नज़र आ रही हैं, आपसे छूटती नज़र आ रही हैं। चीज़ें अपने आप जा रही हैं, बुरी चीज़ें अपने आप जा रही हैं, और अच्छी चीज़ों में आपकी विश पूरी हो रही है, आपकी तरफ इवेंट आ रहा है, कोई फंक्शन आ रहा है, और आपका फोकस मुझे बढ़ता नज़र आ रहा है, जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। इट्स गुड फॉर यू, वेरी वेरी गुड फॉर यू कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये आपके काम और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों में बैलेंस बना के ला रहा है, ठीक है? अगर आपको बात करने में मतलब बात करने में दिक्कत, नॉट इन द सेंस कि आप बोल नहीं पाते, मतलब कम्युनिकेशन की आपको हल्की सी प्रॉब्लम है, आप लोगों से थोड़ी सी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, सोशल नहीं हैं आप ज़्यादा इतने, तो वो चीज़ में भी मुझे सुधार नज़र आ रहा है। वो चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, मतलब आपके प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा असर मुझे नज़र आ रहा है 25-25 पोर्टल का आपका, क्योंकि फोकस मुझे बढ़ता नज़र आ रहा है, ठीक है? दोनों में मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, पर्सनल और प्रोफेशनल, ये दोनों आपके लाइफ के जो एरिया हैं, इसमें बहुत अच्छी मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है, बहुत अच्छी बैलेंस बेसिकली बन गया है, क्योंकि बैलेंस आया है आपकी लाइफ में, ठीक है? अगर मुझे लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में फँसे हैं अभी करंटली फँसे हैं, या फिर आप फँसे थे तो आपको अभी सॉल्यूशन मिल गया है, या फिर कुछ टाइम में मिलने वाला है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके फँसे हैं इस टाइम कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है, ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है? इसका कुछ आगे फ्यूचर है भी कि नहीं है, अगर आपके मन में कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो चीज़ में मुझे सुधार आता नज़र आ रहा है। किसी का सच, किसी के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता चलेगा बहुत जल्दी, किसी का कोई सच मुझे रिवील होता नज़र आ रहा है, किसी की कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको पता चलने वाली है, ठीक है? जो लोग आपसे बिल्कुल ही विपरीत है, जो लोग आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, आपसे बिल्कुल मैच नहीं खाते, ना उनका बिहेवियर, ना उनका स्वभाव, ना तो वो लोग आपसे अपने आप ही अलग हो रहे हैं, अपने आप डिवाइन उन्हें आपसे दूर कर रहा है, क्योंकि वो आप जैसे नहीं हैं, आपके मतलब बिल्कुल ही आपसे डिफरेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यस, वो लोग आपसे दूर हो रहे हैं अपने आप, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, ओके? जिनकी या फिर आपके साथ बनती नहीं थी, वो लोग, आपको रीज़न नहीं पता होगा, बट या वो लोग अपने आप चले जाएंगे, अपने आप आपकी लाइफ से वो जाते हुए मुझे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अगर वो आपके साथ रहेंगे तो आपको ही दिक्कत मुझे समझ में आ रही है कि आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है किसी काम या किसी चीज़ को लेके। अगेन मुझे आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती नज़र आ रही है इन 9 days, 9 week, 9 month, डिपेंड ऑन योर विश, ओके? आगे देख लेते हैं ये 25-25 पोर्टल आपको क्या देके जा रहा है। ये 25-25 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या मेजरली चेंजमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मेजर चेंजमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके? क्या ये मेजर चेंजमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी व्यूवर्स की लाइफ में? अगेन मैं कह रही हूँ कि ये रीडिंग सब लोग एंड तक नहीं देख पाएंगे, जिसकी लाइफ में लिटरली चेंजमेंट आना है, सच में चेंजमेंट आना है, वही एंड तक देख पाएंगे बिना स्किप किए, नहीं तो मैं आई स्वेयर मैं कोई भी नहीं देख सकता। देखिए कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही नहीं मिलती, ऐसे ही नहीं देखने को मिलती है, ठीक है? अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में होनी है तो ही वो आपके सामने आती है, तभी यूनिवर्स आपके सामने उस चीज़ को ला के खड़ा करता है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है, ओके? क्या मेजर चेंजमेंट, ओके? न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मैंने कहा ना किसी की मुझे मैरिज होती समझ में आ रही है, किसी की मैरिज फिक्स हो गई है या फिर होने वाली है, ओके? मैरिज, फिर से मैरिज के ऊपर, नो, वन मोर कार्ड, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए मैं एक एक कार्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, गिव मी टाइम, मैं कार्ड थोड़े अच्छे से लगा दूँ। चलिए ठीक है, पहली चीज़
मुझे आप अथॉरिटी में आते नज़र आ रहे हैं, आप मुझे किसी पावर में नज़र आते आ रहे हैं, मुझे या फिर कोई जॉब लगती नज़र आ रही है, या फिर आपको कोई आपको ज़िम्मेदारी, मुझे ऐसा लग रहा है ज़िम्मेदारी इन मतलब मैं गुड वे में बोल रही हूँ, कोई आपको ज़िम्मेदारी मिल सकती है, कोई आप अथॉरिटी, कोई पावर, कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ताकत है, नॉट शारीरिक, इज़ मतलब आपके पास समथिंग लाइक कोई वकील बनने वाला है। अगर आप वकील की तैयारी कर रहे हैं, वकील बनने की, तो कोई मुझे ऐसा लग रहा है वो उसका एग्ज़ाम पास कर लेगा। कोई मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें दूसरों को जस्टिस दिलाना हो, जिसमें दूसरों से इक्वलिटी करना हो, ओके, तो यस आप वो एग्ज़ाम पास कर ले जाएंगे और आपकी मुझे जॉब लगने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ मुझे न्यू अवसर आते नज़र आ रहे हैं। इस 25-25 पोर्टल के बाद होगा क्या, बेसिकली आपकी तरफ नए अवसर आएंगे करियर को लेके। मुझे स्पेशली मैरिज आ रहा है। मैरिज को लेके अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आपको मैरिज, शादी कि नए अवसर, न्यू मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास शादी के ऑफ़र आ सकते हैं। ठीक है, एंड आप मेहनत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत किसी चीज़ को लेके काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। ये मुझे किसी रिलेशन में लग रहा है और वहाँ से एफ़र्ट्स नहीं लगते नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ से भी अब आपको गुड रिज़ल्ट मिलने के चांसेस हैं। सामने वाला इंसान भी उतने एफ़र्ट्स लगाने की पूरी कोशिश करेगा जितने अब आप लगा रहे हैं। काफ़ी लोग के लिए ऐसा फ़ील हो रहा है कि एफ़र्ट्स आप ज़्यादा लगा रहे थे, लेकिन सामने वाला जो आपका सामने वाला पर्सन है वो ना के बराबर एफ़र्ट्स लगा रहा था। ठीक है, तो अब वो भी इस बात को समझेगा, एफ़र्ट्स लगाएगा, ठीक है, बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर आपके अंदर जजमेंट का डर है, अगेन अगर आपके अंदर जजमेंट का डर है तो वो चीज़ भी मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। ये फ़ियर, ये जो आपके अंदर भय है इस चीज़ का, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सुनेंगे, वगैरह वगैरह, इस टाइप का मुझे आपका ये जो डर है ये जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इस 25-25 पोर्टल के बाद आपको जो ठीक लगेगा आप वो करना पसंद करोगे, और इन गुड वे, इन गुड मैनर। शादी अगर अच्छी नहीं चल रही है तो मुझे समझ में आ रहा है कि शादी में परिवर्तन, लाइक मतलब चेंजमेंट, रिश्ते में परिवर्तन आने वाला है। अगर अच्छी नहीं चल रही है तो रिश्ते में सुधार आएगा। हस्बैंड वाइफ दोनों को अपनी चीज़ें रियलाइज़ होंगी अगर उन्होंने कोई मिस्टेक करी है तो। ठीक है, मतलब रिश्ता पहले से बेहतर हो रहा है। अगर अच्छा है तो और उसमें ज़्यादा मतलब ट्रस्ट, विश्वसनीयता बढ़ रही है। एक तरीके से मैं आपको ये समझा सकती हूँ। पुरानी चीज़ें जा रही हैं, आपको बुरा लगेगा, लेकिन यस, एक सेकेंड, थोड़े से इमोशंस आपके इम्बैलेंस हो सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जा रही हैं। आपके इमोशंस में हल्के से इम्बैलेंस नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ें आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है जब वो चीज़ें जाएंगी ना, आपके अंदर की क्रिएटिविटी मुझे बढ़ती नज़र आ रही है। वो चीज़ें हैं जो अपने आप नहीं कर रहे, अपने आप चीज़ें जा रही हैं। आपको बुरा लगेगा, उसके लिए बुरा फील होगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी तरफ नए अवसर आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, आपके करियर अच्छा हो रहा है, आप मुझे किसी पावर में आते नज़र आ रहे, कोई अथॉरिटी मिल रही है, वो मतलब किसी की कोई लीडरशिप क्वालिटी अगर, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, अगेन आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है और आप अपने काम को लेके पहले से ज़्यादा लॉयल हो गए हो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपके अंदर क्या चेंजमेंट आएगा ये भी बता देती हूँ मैं। आप चीज़ों को रिलीज़ कर लोगे, जैसे आपने, जैसे आपको फ़ील हो, जैसे मतलब आपको लास्ट टाइम याद आएगा कि आप वो एक चीज़ होल्ड डाउन करके पकड़ के बैठ गए थे, वैसे अब आपको फिर जब आप चीज़ें पा लोगे ना, कहीं आपको सक्सेस मिल जाएगी, तब आप चीज़ों को रिलीज़ करना छोड़ोगे। ठीक है, रिलीज़ कर सकोगे। ये कोई भी इमोशंस, कोई भी करियर, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, आप हर इंसान को रिलीज़ करने की कैपेबिलिटी रखोगे अपने अंदर, जिससे मतलब आपके मतलब आप में ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है, आपके कुल मिला के आप में ग्रोथ होगी। ठीक है, जिससे मतलब आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है। यस, आपको ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लाइक नेचर के साथ रहना, नेचर के पास जुड़ना, ये आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, और समथिंग पहाड़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपको। पहाड़ों में घूमना इस टाइम आपका मन कर रहा है क्या, कि पहाड़ों में जाना है। कोई नए फ्रेंड्स बने हैं आपके इस टाइम करंटली, जो काफ़ी अच्छे दोस्त मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं आपके साथ। ओके, नेक्स्ट।
ओ माय गॉड, फिर से न्यू बिगनिंग, फिर से न्यू स्टार्टिंग, न्यू इमोशंस आना, नए करियर में अवसर आना। मैं क्या कह रही हूँ ना, ये 25-25 पोर्टल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप बिलीव नहीं करेंगे ये ये चीज़ कितनी अच्छी आपको क्या दे के जा रहा है। अगर आपने इस 25-25 पोर्टल में मैनिफेस्टेशन करी होगी तो आपको 90% लोगों को उनका उस चीज़ का उसे रिजल्ट दिखेगा। 90% लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दिखेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मैनिफेस्टेशन कैसे करी है, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं मैनिफेस्टेशन का भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। न्यू स्टार्टिंग, फिर से न्यू बिगनिंग, ये आपके करियर और आपके अंदर मेजरली चेंजमेंट आ रहा है। 2 जगह मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नज़र आ रहा है। एक आपका करियर इफेक्ट होगा और एक आप खुद होंगे। करियर कैसे इफेक्ट होगा, करियर में नए अवसर आ रहे हैं आपके पास। मतलब एक ही चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ आपके पास करियर में कुछ करने के लिए नहीं है। आपके पास बहुत सारे अवसर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी ट्राई करके देख सकते हो। आपके अंदर चेंजमेंट आ रहा है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे इस 25-25 पोर्टल के बाद। आप एक हफ्ते के अंदर आप खुद देखिएगा कि आपके अंदर कितना चेंजमेंट आ रहा है। आप पहले जैसा आपका बिहेवियर नहीं रहेगा, आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो पहले जैसे तो नहीं रहेंगे, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं हल्का सा, थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं ये जो चेंजमेंट आ रहे हैं इनसे मेरे व्यूवर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो चेंजमेंट आ रहे हैं इनसे मेरे व्यूवर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, ये चेंजमेंट आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स पे क्या इफेक्ट, ठीक है। देखिए, हाँ, ये जो चेंजमेंट आ रहा है ये इसमें आप पे, इसका मतलब आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पहले हम समझते हैं इस चीज़ को, कि आपकी जो डिसीज़न लेने की कैपेबिलिटी, जो क्षमता है, कोई भी डिसीज़न लेना, कोई भी निर्णय करना, ठीक है, ये क्षमता मुझे आपकी बढ़ती नज़र आ रही है। इसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सही समय पे सही डिसीज़न लेना विद सीरियसनेस, गंभीरता के साथ, तो वो चीज़ आपकी मुझे बढ़ती नज़र आ रही है। आप ये चीज़ कर ले जाएंगे। कोई चीज़ें अटकी हैं आप में, मतलब लाइक अगर आप में कोई, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि अगर आपको कोई इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो वो भी मुझे सही नज़र होता आ रहा है, ठीक है। अगर वो काफ़ी टाइम से मतलब हो नहीं रहा था सही, समथिंग कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं आपके हेल्थ के, तो वो चीज़ मुझे सही होती नज़र आ रही है। आपका बिहेवियर मुझे चेंज होता नज़र आ रहा है। आपका बिहेवियर पहले से ज़्यादा लविंग, केयरिंग होता नज़र आ रहा है, ठीक है। ये किसी कुछ तो आपको वो मिलेगी, कोई अवसर मिलेगा कि जिसमें मैं आपको क्या समझाऊँ, जैसे कि राजा के हाथ में उसकी पूरी प्रजा की ज़िम्मेदारी होती है, वैसे ही समथिंग कुछ आपको मिलेगा कि कुछ ज़िम्मेदारी, कुछ इस टाइप की ज़िम्मेदारी कि आपको सँभालना है, आपको देखना है कि ये चीज़ें कैसे काम करेंगी, हैं, और इन सबको मैनेज करके चलना है सभी लोगों को। कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी समझ में आ रही है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। ट्वेंटी टू आपको ज़्यादा दिख रहा है क्या इस टाइम, मुझे फील हो रहा है। और देख लेते हैं अभी आपकी, और क्या हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। ओ माय गॉड, मैं जस्ट मन में सोच ही रही थी आपकी कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, ओके, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो और अब आप पहले की जैसे अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे होने वाली नज़र आ रही हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी हुई नहीं है, बट या 1-2 दिन में होने वाली हैं, या फिर ये कुछ लोग के साथ हो गई होंगी और जिनके साथ नहीं हुई तो उनके साथ होने वाली है अभी, ठीक है। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नो, इतने सारे कार्ड्स नहीं, 1 सेकेंड। 2 मेजर चेंजमेंट जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, हम पहले ये देख ले रहे हैं। ये मुझे काफ़ी देर से आ रहा है कि इस पर थोड़ी बात करें। 2 मेजर चेंजमेंट आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं, ओह माय गॉड, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी सुंदरता को लेके, मतलब आप अपनी उस हर चीज़ को लेके जो आपसे रिलेटेड है, जो आपसे जुड़ी हुई है, उस हर चीज़ को आप सुधारोगे, उस हर चीज़ में वर्क करोगे, उस हर चीज़ में काम करोगे कि ये चीज़ किसी न केवल हर कंडीशन में सही होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। ये करियर हो सकता है, ये आपकी हेल्थ हो सकती है, ये
कुछ भी हो सकता है, आपका रिलेशन हो सकता है, आपके फाइनेंस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी काम, कोई भी काम करेंगे ना आप, वो घुस जाएंगे लाइक एकदम से, कि पूरा रूट तक जानने की कोशिश करेंगे, गलती कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ, दिक्कत कहाँ हो रही है, फिर उस चीज़ को सुधारेंगे। मतलब आप कुछ भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी तरफ से तो बेसिकली मुझे कोई कमी नज़र ही नहीं आ रही है। आप अपने तरीके से 1000% देंगे और वो चीज़ें डेफिनेटली वर्क करेंगी, मैं कह रही हूँ। कब तक ये चीज़ें पूरी होने के चांसेस हैं आपके विशेज़ से? 8 वीक, 8 वीक में आपकी विशेज़ पूरे होने की ज़्यादा चांसेस है। 8-9 वीक, मैंने भी पहले शायद मैंने बताया था 9 वीक को, बट मुझे फिर से आया तो मैंने बता दिया 8 वीक। मतलब ये जो चीज़ें देख रहे हैं ना, मतलब अभी जैसे है आप करंट, मतलब बिल्कुल ही मुझे चेंजमेंट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेजरली चेंजमेंट नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में आने वाला है। आप कोई भी काम करेंगे पूरा घुस जाएंगे कि वो काम अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, और आप अपनी तरफ से 100% देंगे, ठीक है, और वो चीज़ अच्छी भी होगी। आपके करियर में मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड नज़र आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि स्पीड बढ़ गई है, एकदम से स्पीड बढ़ा दी गई है किसी चीज़ की, ठीक है। आपके अंदर की जो फायर है वो मुझे बढ़ती नज़र आ रही है। लाइक आप फायर साइन एलिमेंट है क्या, या फिर आपके बर्थ चार्ट में आप देखिएगा आपका जो फायर का प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे फील हो रही है इस टाइम करंटली, कि पूरी जोश के साथ काम करा जा रहा है, पूरी एनर्जी लगा के सारा काम अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, 100% देने की कोशिश की जा रही है और चीज़ें बन भी रही हैं, ठीक है। देख लेते हैं अब आपके लिए गाइडेंस। ओके, ये कार्ड, गाइडेंस। सॉरी, ओके, वन मोर कार्ड। ये कार्ड्स काफ़ी चौड़े हैं पर मुझे पता नहीं। वन मोर कार्ड, ठीक है। देखिए, आपको मतलब मुझे तो समझ में आ रहा है कि आपको एक न्यू टाइप की एनर्जी से इंट्रोड्यूस होना है, मतलब आपके अंदर नई टाइप की फीलिंग्स आएंगी, उससे एक्सेप्ट करना है, कुछ नया आने वाला है। कोई आपकी तरफ मुझे लव ऑफ़र भी ऑफ़र कर रहा है आपको, कोई न्यू लव ऑफ़र भी मतलब आपकी तरफ मुझे आता नज़र आ रहा है, कोई न्यू लव ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। चीज़ें बढ़ेंगी, चीज़ें कठिन हो सकती हैं, लेकिन आप छोड़िएगा नहीं। चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी क्योंकि आप जिस फ़ील्ड में हैं ना, उस फ़ील्ड में और भी लोग हैं, और भी मतलब लोग हो सकता हो वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो, आपसे ज़्यादा अच्छे हो, तो चीज़ों को छोड़ देना चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम से मतलब अगर आप उस चीज़ को छोड़ देंगे, आपको लगेगा आप उस चीज़ से हट गए, नहीं। जब तक मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, जब तक आप कोई चीज़ सीख नहीं लेंगे, वो उस देखिए, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आ रही है और वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होती जा रही है, आप उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक आप उस चीज़ से कोई सीख है और वो सीख नहीं लेंगे, तब तक उस टाइप की चीज़ें आपके सामने आती ही रहेंगी, आप चाहे जितना भागने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपके लिए बेटर यही होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा कि अगर आपके सामने इस टाइम कोई कठिन टाइम आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन सिचुएशन, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, तो उस चीज़ को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक फ़ेज़ होता है हमारी लाइफ का, पूरी लाइफ नहीं होती है। हमारी लाइफ का एक छोटा सा फ़ेज़ है, पार्ट भी नहीं कह सकते हम इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ परमानेंटली नहीं रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आई है, ये आपको कुछ सिखाना चाह रही है। तो आपसे कहा बस इतना जा रहा है कि अगर कोई कठिन समय आए तो उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करना है, उस जगह से भागना नहीं है, ठीक है। मतलब उसे फेस करके उससे सीखना है कि दिक्कत कहाँ है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, उस चीज़ से सीखना है, भागना नहीं है, बस इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। ये आपके अंदर नई एनर्जी ला रहा है, न्यू ऊर्जा ला रहा है, नया मतलब एक नया इंसान बना रहा है आपको, ठीक है। इमोशंस डिसबैलेंस होंगे क्योंकि चीज़ें हार्ड होंगी, हल्की सी हार्ड होंगी, वो चीज़ें आ ही इस वजह से नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। तुम्हारा दुख और नेगेटिविटी महादेव ऑब्जर्व कर रहे हैं,
देखिए गाइस, साफ साफ समझ में आ रहा है, अगर आप कोई प्रॉब्लम है, मैंने अभी आपसे बोला ना, चीज़ें कठिन होंगी, चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं आगे चल के, क्योंकि आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। इस वजह से तुम्हारा दुख और नेगेटिविटी महादेव ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि आप कितने परेशानी में हो। वो इस चीज़ को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप मतलब जिस भगवान को मानते हैं वो इंसान वो आप देख नहीं रहा है इस चीज़ को, नहीं, वो देख रहे हैं, वो एक-एक चीज़ में नज़र रख रहे हैं। उन्हें पता है कि आप किस सिचुएशन से गुज़र चुके हो और आप करंटली किस सिचुएशन में गुज़र रहे हो। उन्हें ये बात समझ में आ रही है, लेकिन वो कर ही इस वजह से रहे हैं क्योंकि उन्हें आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, आगे की सिचुएशंस के लिए कठिन बनाना है। आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो, वो चीज़ आपको तभी मिलेगी जब आप उस लायक बनोगे, और आपको बस बेसिकली उस लायक बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, शुद्धि और हीलिंग तुम्हारी तरफ आ रही है। मैंने क्या कहा ना, आपको मतलब हील करा जा रहा है, आपको शुद्ध कराया जा रहा है, क्योंकि फिर वही चीज़, न्यू एनर्जी आ रही है, नई, क्योंकि बस आप ये चीज़ समझिए ना, आपको जो चीज़ चाहिए आपको बस उस लायक बनाया जा रहा है। ठीक है, राजा भी वही बनता है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ताकत होती है एक प्रजा को झेल जाने की। ठीक है, एक प्रजा का भार संभालने की, वहाँ पर शासन करने की। ठीक है, तो आपको भी वो चीज़ तभी मिलेगी जो आप चाह रहे हैं, जब तक आप उस लायक नहीं बन जाओगे, और आपको उस लायक बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई कठिन फेज़ है तो प्लीज़ इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं कि यूनिवर्स मेरे साथ ऐसे क्यों करता है, भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों करता है। वो चीज़ है, अभी है, थोड़े टाइम के लिए है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बनाकर जाएगी। ठीक है, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये चीज़ आपको कितना स्ट्रॉन्ग बना के गई है, आपके अंदर कितना मेजरली चेंजमेंट ला के गई है। ठीक है, एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए, अगर आप सच में ये चीज़ें चाहते हो कि मैं, हाँ, मुझे चाहिए मेरी लाइफ में ये चीज़ हो, तो एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी भरोसा हो, अगर आपको नहीं भरोसा है, ना ही चाहिए, तो आप मत कीजिए, आप वीडियो ही स्किप कीजिए। ठीक है, आप इस चीज़ को, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एंड यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, और मेरा इंस्टा और फेसबुक भी चैनल, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। एंड या, ओके, बाय।